Assalamualaikum dear student, today we are discussing difference between holoenzyme and apoenzyme, but before discussing these two, first we have to know about enzyme. So enzyme are the biological molecule that are used to speed up the chemical reaction. के हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं उनमें उनको स्पीड अप करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं और एंजाइम का काम यही है कि वो एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एक रिएक्शन नॉर्मली जितने वक्त में होना होता है अगर वो एंजाइम की मौजूदगी में हो तो उसको होने में जो है कम टाइम लगता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि रिएक्शन होने के बाद एंजाइम जो है वो अपनी ही क्वांटिटी में रहता है, वो रिएक्शन के दौरान जो है यूज़ नहीं होता। तो आज हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ते हैं। होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर के जब एपो एंजाइम कोफैक्टर के साथ कंबाइन होता है तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एंजाइम बनाता है जिसे होलो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बी बाउंड फॉर एक्टिविटी। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन होकर उसे होलो एंजाइम बनाता है। कोफैक्टर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कम ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इसका। होलो एंजाइम इंक्लूड डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज विच कंटेन मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट। इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट होते हैं जिसमें एंजाइम प्लस कोफैक्टर हमारे पास मौजूद होता है। द कंप्लीट मेक कॉम्प्लेक्स कंटेन ऑल द सब यूनिट नेसेसरी फॉर एक्टिविटी। और ये कंबाइन हो के हमारे पास एक्टिविटी के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो ये कंबाइन हो के पूरी करते हैं। कोफैक्टर हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं और कोफैक्टर के बारे में हमारी इसी चैनल में एक और वीडियो है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हमारे पास होते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो है एंजाइम है और इसके साथ ये कोफैक्टर यह लगा हुआ है जो कोएंजाइम जिसे कहते हैं और ये हमारे पास जो है सबस्ट्रेट है। तो ये कंबाइन हो के हमारे पास एक होलो एंजाइम बनाता है। इसको होलो एंजाइम कहते हैं। अब पढ़ते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम दैट रिक्वायर अ कोफैक्टर बट डू नॉट हैव वन बाउंड आर कॉल्ड एपो एंजाइम और एपो प्रोटीन। कि जब हमारे पास एंजाइम के साथ कोफैक्टर ना हो तो उसे कहेंगे एपो एंजाइम। और कोफैक्टर ज़रूरी होगा कि कोफैक्टर ज़रूरी है एक एंजाइम के लिए, लेकिन एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं है तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर होगा तो ये होलो एंजाइम होगा, अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो ये हमारे पास एपो एंजाइम होगा। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि एपो एंजाइम क्या है कि हमारे पास होलो एंजाइम और उससे अगर हम कोफैक्टर को हटा दें तो ये हमारे पास एपो एंजाइम बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ एपो एंजाइम क्या है कि एपो ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये हमारे पास ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये इसका एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास दो एंजाइम थे, होलो एंजाइम और एपो एंजाइम। छोटी सी वीडियो थी, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।